देखो बच्चों, मैंने आपको इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स है कि कैसे हमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालनी है, कहाँ पर हमें लेट करनी है या कहाँ हमें लेट नहीं करना है, उस तरीके से मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो आप सॉल्व कैसे करते हो। अब बेसिक से उठ के हम आते हैं डीके गोयल की बुक से। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी रेशियो को ही बोलते हैं टर्नओवर रेशियो। उसके हम डीके गोयल बुक से हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, सारे के सारे हम क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करेंगे। देखते हैं कि कहां तक हम क्वेश्चन कर पाएंगे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के आज। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियो की टर्नओवर रेशियो है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको निकालनी है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था मैं उसके लिए आपको वीडियो का अलग से लिंक बना के दे दूंगा, तो आप वहां से आप इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के सारे बेसिक आप कवर करके फिर आप इन क्वेश्चनों को इजीली से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कैसा कहता है। हाँ भाई, तो क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री है 92,400, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 67,600, परचेजेस पता है 275,200, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं सेल्स, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है 20,000। अब कहता है कि इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए मुझे चाहिए सीओजीएस कॉक्स और मुझे चाहिए अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। अब आप मुझे बताओ कि कॉक्स के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालोगे? ये यहाँ पर ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, तो आपको एक फॉर्मूला आपको नजर आ रहा होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, तब वहां से निकल कर आता है आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या वो फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ भाई, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन एक फॉर्मूला और भी दूसरा था अभी आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर रहे थे तो क्या निकल के आ रहा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो वहां से भी हम सीओजीएस निकाल पा रहे थे, लेकिन भैया यहाँ पर आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो है, सेल तो है, सेल्स रिटर्न भी है, सेल्स में से रिटर्न को माइनस करोगे तो नेट सेल्स आ जाएगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो ग्रॉस प्रॉफिट वाला फॉर्मूला यहाँ पर आप अप्लाई नहीं करेंगे। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? जो पहला वाला फॉर्मूला था कॉक्स निकालने के लिए, सीओजीएस को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या फॉर्मूला होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री। तब ये फॉर्मूला हम यहां पर क्या कर लेंगे? अप्लाई कर लेंगे। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की है? 92,400। परचेजेस आपके पास कितने के हैं? 2,75,200। गुरु आपको नेट परचेज लिखा है, लेकिन तो परचेजेस है। क्या आपके पास परचेज रिटर्न है? नहीं है परचेज रिटर्न, तो ये परचेजेस ही आपके लिए क्या बन जाएंगे? नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जैसे वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, कैरेज, है ना, फ्रेट, ऐसा कोई खर्चा नहीं है। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 0, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 67,600 की। तो बताओ टोटल करके कितना आ रहा है? 3,92,400 में 2,75,200 जोड़ो और 67,600 माइनस कर दो, तो ये आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये आपके पास आ जाएगी 3 लाख रुपए, ये आपके आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमें निकालना है एवरेज इन्वेंट्री। इसके अंदर निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है आपके पास? 92,400। क्लोजिंग इन्वेंट्री है 67,600 डिवाइडेड बाई 2। कितना आएगा भाई? इसको जोड़ेंगे तो 3.75। ये आपके पास आएगा 1,60,000 रुपए। ठीक है, इसको ऐड कर लोगे तो आप, और डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री, आ जाएगी आपके पास 80,000 रुपए। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकाल लिया और आपने एवरेज इन्वेंट्री भी क्या कर लिए? निकाल लिए। अब आपको क्या चाहिए? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालनी है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का आपके पास? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 3 लाख रुपए का, और एवरेज इन्वेंट्री कितने की आपके पास? एवरेज इन्वेंट्री है आपके पास 80,000 की।
अब इसको सॉल्व करो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 75 8 तिया 24, 3.75 टाइम्स। तो ये आपका आ जाएगा इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया है। हाँ भाई, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 49 भी आपसे कह रहा है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को क्या करो, कैलकुलेट करो। तो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन ने आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। आपके पास परचेसेस दे दिए 3,40,000 के। रिटर्न आउटवर्ड, भी रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। तो ये आपका है परचेज रिटर्न। कैरेज इनवर्ड दे दिया है, कैरेज आउटवर्ड दे दिया है। तो कैरेज इनवर्ड तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया भी था आपको। लेकिन कैरेज आउटवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सैलरी आपकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, रेंट भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, क्योंकि लिखा नहीं है कि फैक्ट्री का रेंट है। अभी आपकी ओपनिंग है और ये आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो बताओ, जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैरेज इनवर्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस से कंसीडर कर लोगे, लेकिन कैरेज आउटवर्ड को आप कंसीडर नहीं करोगे। वेजेस को आप कंसीडर करोगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, सैलरी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से कंसीडर नहीं करेंगे, और रेंट को भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्या निकालते समय, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते समय। इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। तो पहले जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, माइनस कर देंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, 72,000 प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब होता है, नेट परचेज कैसे निकालोगे भाई आप, परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड को क्या कर दोगे, माइनस। रिटर्न आउटवर्ड क्या आपका, परचेज रिटर्न। तो परचेजेस कितने की आपके पास, 3,46,000 की। परचेजेस लिखोगे 3,46,000, माइनस कर दोगे परचेज रिटर्न कितने का, 10,000। ये आपका आ जाएगा नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपके पास क्या क्या नाम है, कैरेज इनवर्ड है, वेजेस है। बस आपके पास दो ही नाम है डायरेक्ट एक्सपेंसेस के, कैरेज इनवर्ड और वेजेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमने दो नाम लिए हैं, वेजेस लिया है एक हमने, और एक हमने क्या लिया है, कैरेज इनवर्ड। तो ये दो नाम लिए हैं, ये आपके हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कैरेज इनवर्ड आपके पास है 15,000 का, और आपके पास वेजेस है आपके पास 25,000 के। तो ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस। माइनस कर दोगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास, 88,000 की। अब इसे माइनस कर दीजिए। अब इन सब का जो सॉल्व करोगे प्लस माइनस करके नेट कितना आएगा, जरा मुझे बताओ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3,60,000। ये आपके पास आएगा 3,60,000। तो ये आपके पास आ गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री। क्या निकालोगे आप, एवरेज इन्वेंट्री। कैसे निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास 72,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 88,000 डिवाइडेड बाय 2। कितना आएगा ये आपके पास टोटल कर लोगे आप, 1,60,000। ये आ जाएगा आपके पास 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2। ये आप उसको सॉल्व करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 80,000। तो एवरेज इन्वेंट्री भी आ गया और आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आपने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो मैं उसको शॉर्ट में ले देता हूं ITR, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में एवरेज
इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास कितने का है भाई? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अभी सॉल्व किया आपने 3,60,000 का, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितने की आ रही है? 80,000 की। ठीक है, इसको आप क्या करो, डिवाइड करो, 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 8 चौक 32, ठीक है, 8 तिया 4.5, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 5 40, दैट मीन्स ये आपके पास आएगा 4.5 टाइम्स। तो पूरा कैंसिल हो जाएगा ये आपके पास 4.5 टाइम्स, दैट मीन्स ये निकल जाएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 4.5 टाइम्स। ये भी आपने क्वेश्चन 49 क्या कर लिया है सॉल्व। हमें अब हमने क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व करना है कि क्वेश्चन नंबर 52 में आपको पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, उसको ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को क्या करना है, निकालना है। हमारे पास कैश सेल्स है 1.5 लाख की, क्रेडिट सेल्स है 2.5 लाख की, रिटर्न इनवर्ड है 25,000। रिटर्न इनवर्ड को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ये आपकी क्या है, सेल्स रिटर्न। ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, जितनी भी प्रॉफिट रेशियो होती है ना, जितनी भी आपकी प्रॉफिट रेशियो होगी, वो प्रॉफिट रेशियो का हमेशा जो बेस रहा होगा ना, वो आपके पास सेल्स रहा होगा। क्या रहा होगा, सेल्स। अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालनी है, क्या निकालनी है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर रखा होगा, सेल्स को नीचे रखा होगा, और आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, तो आपका निकल के आया होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो जितनी भी प्रॉफिट रेशियो होती है वो सेल्स के बेस पर डिपेंड होती है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखी है, कितनी परसेंट दे रखी है, 20%। क्या इसने बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो रेशियो है वो कॉस्ट का है या सेल का है? तो ऐसा तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना वो 20% है। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो 20% आई होगी, किसके बेस पे आई होगी, सेल्स के बेस पे। तो आपको मान लेना है कि अगर कॉस्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कि बता नहीं रखा कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कॉस्ट पे है या सेल्स पर है, तो आपको हमेशा एज्यूम किस पे करना है कि वो किस पे, आपकी सेल्स पे है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, तो एक काम करते हैं भैया, सबसे पहले तो आप नेट सेल्स निकाल लो। क्या निकाल लो, नेट सेल्स। और नेट सेल्स को बोलेंगे नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कैसे निकाले भाई सेल्स को, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स और माइनस रिटर्न इनवर्ड। तो कैश सेल्स और क्रेडिट सेल जोड़ोगे तो टोटल सेल आएगी, और इतनी की नगद सेल करिए, इतने की उधार करिए, दोनों को जोड़ो तो ये आ जाएगी टोटल सेल। और टोटल सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं सेल्स रिटर्न। तो जितना आपने रिटर्न वापस आ गया उसको क्या कर दो, माइनस। कैश सेल्स आपके पास 1,50,000, क्रेडिट सेल्स आपके पास 2,50,000, माइनस कर दो रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड कितने का आपके पास, 25,000 का। ठीक है जी, तो आप क्या करो, 25,000 माइनस करो, ठीक है, और 1.5 लाख और 2,50,000 ये हो जाएगा आपके पास 4 लाख में 25,000 जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगी 3,75,000। इसका मतलब जो नेट सेल्स है वो आपकी कितने की है, 3,75,000। और आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना है, 20%। तो अब इसके बाद आप निकाल दीजिए ग्रॉस प्रॉफिट। ये तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% है। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस पर है, ये सेल्स पे, क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला भी होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपन में सेल्स। मतलब सेल्स का जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना परसेंटेज है, 20%। आपकी सेल कितने की है, 3,75,000। तो 3,75,000 का कितना निकाल दोगे, 20%। तो ये आपका आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा भाई, 3 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये आ जाएगा आपके पास 75,000। तो ये आपके पास आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप इसके अंदर निकालोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दैट मींस जिसको बोलते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो कैसे निकालोगे, नेट सेल्स में से माइनस कर दो ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करो तो आपके पास आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल कितने की आपके पास, 3,75,000 रुपए की, और ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है आपके पास, 75,000। तो नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करिए, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी आपके पास 3 लाख रुपए की। तो आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल ली। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद निकालेंगे एवरेज इन्वेंट्री। हाँ जी, तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ओपनिंग इन्वेंट्री, हाँ जी, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2,
ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की आपके पास 25,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपके पास 35,000 की डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 60,000 डिवाइडेड बाय 2, या आपके एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी 30,000 की। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गई 30,000 और आपके पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3 लाख। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में शॉर्ट लिख दिया मैंने एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का, सीओजीएस, सीओजीएस अभी आपने निकाल लिया है कितने का, 3 लाख रुपए का, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास कितने की है, 30,000 रुपए की। ठीक है, अब आप क्या करो, 3 लाख को 30,000 से क्या करो डिवाइड, तो 3 0 कैंसिल, 2 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये आ जाएगा 10 टाइम्स। तो दैट मींस आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ गई 10 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन 52 भी आपने क्या कर लिया है, कंप्लीट है ना। करें, हमने क्वेश्चन नंबर 52 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे क्या क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53 में एक आपसे पूछा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, एक आपसे पूछा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री निकालनी है। तो एवरेज एज भी हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे। आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री है 54,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 66,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं सेल्स, सेल्स आपके पास है 5 लाख। जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो 40% है, किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ओ भाई ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि जीपी आपका 40% है, वो किसका है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, और आपके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है, तो आपको तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत पड़ेगी नहीं निकालने के लिए। तो बताओ उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलो आइए भाई, सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं नेट सेल्स। तो आपके पास नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख रुपए की, ठीक है जी। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है। ग्रॉस प्रॉफिट जो है 40% है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, 40% है ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है कितनी है, 5 लाख। तो 40% ऑन का तरह मल्टीप्लाई किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। 5 लाख का 40% निकालो, ये आएगा 5 चौक 20, दैट मीन्स 2 लाख का आ गया आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट। अब आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैसे निकालोगे, नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कर दोगे, माइनस। नेट सेल्स है आपके पास 5 लाख रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख रुपए, तो आपके पास जो कॉस्ट आएगी वो आएगी आपकी 3 लाख रुपए। तो आपने कॉस्ट भी आपने यहां से फाइंड आउट कर ली। अब आप निकालोगे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होगा ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास है 54,000 रुपए, क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 66,000 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 6 5 11, ठीक है, कितना हो गया भाई, ये आपके पास हो जाएगा ये 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ जाएगा 60,000। तो ये आपके पास आ गई एवरेज इन्वेंट्री 60,000। आपने एवरेज इन्वेंट्री निकाल ली, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लिया, आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास कितना आया है, 3 लाख रुपए, और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास आई है 60,000। अब डिवाइड कर लो उसको, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 5 30, दैट मीन्स आपके पास आ जाएगी 5 टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी आपने क्या कर ली, कैलकुलेट। अब आपसे एक और पूछा है, इसने पूछा है एवरेज एज निकालो इन्वेंट्री की, क्या निकालो, एवरेज एज। तो आपको एवरेज एज निकालनी है इन्वेंट्री की, एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकालोगे आप, या तो मंथ में निकालोगे तो 12 लोगे, डेज में निकालोगे तो 365 लोगे, डिवाइड करोगे इसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। कहते हैं कि अब आपको एवरेज एज अगर डेज में निकालनी है तो 365 रखेंगे, और मंथ में निकालनी है तो 12। तो मैं अगर इसको डेज में रखता हूं तो 365 डेज है आपके पास, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपके पास 5 आया है,
तो डिवाइड करिए, ये आएगा 5 7 35, 5 से 15, दैट मीन्स पूरा आ गया अप्रॉक्स 73 डेज। तो कहते हैं कि एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री का मतलब है कि आपकी जो इन्वेंट्री का मूविंग है ना वो 73 डेज बाद होता है। कहने का मतलब हर 73 दिन के बाद आपकी इन्वेंट्री बिजनेस में से क्या होती है, आउट होती है। इसका मतलब पूरे साल में 365 डेज है और आपकी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ रही है 5 टाइम्स। इसका मतलब आपको इन्वेंट्री अगर आपको मूव करानी है, ठीक है, आपने 3 लाख रुपए का खर्चा कर दिया था और 3 लाख का खर्चा करके आपके बिजनेस में इन्वेंट्री रह जाती है 60,000 रुपए की, तो कहते हैं कि हमें कितनी बार माल बेचना पड़ेगा। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि हमें 5 बार माल बेचना पड़ेगा, तब जाके आपकी कॉस्ट कितनी होगी, 3 लाख रुपए की। तो इस तरीके से 365 डेज है। अब 365 डेज को डिवाइड कर दोगे 5 से, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप हर 73 दिन में आपकी इन्वेंट्री क्या करेगी, मूव करेगी। इसको बोलेंगे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 भी आपने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। हमने लास्ट क्वेश्चन हमने 53 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 54 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालो। ओपनिंग इन्वेंट्री है 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 37,500, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स है आपके पास 3 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 20%, किसका, कॉस्ट का। फिर इस क्वेश्चन में हमको उलझा दिया, आपको गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कहता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना वो 20% है, किसका, कॉस्ट का। इसका मतलब फिर हमें फिर पागल बनाया जा रहा है कि गिवन तो दे दिए सेल्स और कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 20% कॉस्ट का। फिर हमें इसको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हुए हैं। आपको पता ही है कुछ बच्चे एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ 100 मान के लेट करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम सिंपल तरीका इसको अपनाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो चलो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है 3 लाख रुपए का और ग्रॉस प्रॉफिट जीपी आपके पास है 20% ऑन कॉस्ट। तो जीपी कॉस्ट पे 20% है, कॉस्ट पे कितना है 20%। 20% का मतलब कितना होता है 20/100। तो जीपी कॉस्ट पे, जीपी अपॉन कॉस्ट कितना है 20%, है ना। तो जीपी कॉस्ट का 20% है, इसका मतलब ये हो गया 20 से कम 20, 20 पंजे 100। तो हम कह सकते हैं कि जो जीपी है वो आपका 1/5 है, किसका, कॉस्ट का। इसका मतलब जीपी अगर आप 1 रुपये कमाते हो और अपनी कॉस्ट कितनी लगाते हो 5, तो इस तरीके से मुझे क्या निकालनी पड़ जाएगी यहाँ पर, सेल्स कैसे निकालेंगे, कॉस्ट में जीपी को ऐड करके। अगर आप 5 रुपए की कॉस्ट लगाते हो और 1 रुपये का जीपी कमाते हो तो आप अपनी सेल कितनी करते होंगे, 6 रुपए की। तो इसी तरह से अगर जीपी अपॉन कॉस्ट है तो हमें निकालना पड़ेगा जीपी अपॉन सेल्स। जीपी कितने का रहेगा, वही रहेगा 1 रुपये का। तो सेल्स कितने की करते हो आप, 6 रुपए की। तो सेल्स हो गई 6 की, जीपी हो गया 1। तो हम कह सकते हैं कि जो जीपी है ना वो सेल पे 1/6 है, कि जीपी सेल का कितना है 1/6। तो क्या आपको सेल गिवन है, हाँ सेल्स गिवन है। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमारे पास सेल्स गिवन थी, कॉस्ट गिवन नहीं थी, इसलिए जीपी कॉस्ट पे गिवन था, हमने जीपी निकाल लिया सेल पे 1/6। तो क्या आप जीपी की वैल्यू निकाल सकते हो, हाँ जीपी सेल पे 1/6 है और सेल आपकी कितनी है 3 लाख। तो 3 लाख का आप कितना निकाल दोगे 1/6, इसको कैंसिल करोगे तो जीपी आ जाएगा आपके पास 50,000 रुपये। सिंपल, ना आपको एक्स मानना है ना आपको 100 मानना है, आपका इस तरीके से जीपी निकल के आ जाएगा। अब हमें निकालना है इसके बाद कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे बोलते हैं कॉक्स। तो बताओ क्या करोगे, सेल्स में से अगर आप जीपी घटा दो तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। सेल कितने की करी बेटा आपने, 3 लाख रुपए की, और आपका जीपी कितने का आया 50,000 रुपए का। 3 लाख रुपए की सेल करके 50,000 का जीपी कमाते हो, इसका मतलब अपनी कॉस्ट कितनी लगा रहे होंगे आप, 2,50,000 रुपए। तो आपने कॉस्ट निकाल ली। अब आपको निकालना है यहां पर एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग। मैं शॉर्ट लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री आपके पास कितने की है 42,500, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है 37,500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा टोटल 80,000 ऊपर, डिवाइडेड बाई 2 से कर दो तो ये आपके पास आ जाएगी एवरेज इन्वेंट्री 40,000। अब आपने कॉस्ट भी निकाल ली और आपने एवरेज इन्वेंट्री भी निकाल लिया। अब आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। पूरा लिखना, मैं शॉर्ट लिख रहा हूं यहां पर।
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास आ गया है 2.5 लाख रुपए और एवरेज इन्वेंट्री आपके पास है 40,000 रुपए। सॉल्व करो, 3 0 3 0 कैंसिल, 1 0 से कैंसिल, कितना आएगा 6.25 टाइम्स। दैट मीन्स ये आपका निकल के आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो आपने क्वेश्चन नंबर 54 भी क्या कर लिया है, सॉल्व।